हानिया जी। ऑन साहब जब भी कोई मेहमान आता है तो अपनी तरफ से उन्हें शेर डेडिकेट करते हैं, लेकिन आज मेरी तरफ से आपके लिए 2 लाइनें गाकर, जो मैंने रात को आपको रिक्वेस्ट की थी कि हानिया आएंगी तो उनको एक बड़ा जबरदस्त पंजाबी गाना है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी मुझे बहुत पसंद है, 2 पसंद है गट्ठी पसंद स्क्वायर। आए अज मेरे बल्ले वाह वाह खैर ते है, आए अज मेरे बल्ले खैर ते है, पिछली राती कलम कले खैर ते है, आए अज मेरे बल्ले शेरा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बड़ा कम ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਭੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਊਂਠ ਦੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ये जहाज में बैठे पहली दफा एयर होस्टेस ने आके इनसे पूछा, सर आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा? बिल्कुल घर वर्गा, ना कोई घर मुंह लांदा, ना इत्थे लाया किसी ने। वेलकम हानिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहला Thank you. जुमला उन्होंने कहा, मैं खड़ा होकर क्लैप करना चाहता हूं। नहीं पहला जुमला पहला जुमला क्या है? पहला जुमला उन्होंने बोला। वैसे सरदार साहब आपके बाकी बहुत डाई हार्ट फैन डाई लगवा के आए। हानिया जी हाँ जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डब स्मैश हाँ जी। आए से शुरुआत, जी आप डायरेक्ट फिल्म में गई, जी। ये सफर इतना आसान था जितना दिखने में लगता है, या पस मंजर कुछ और है? नहीं आसान था। फिल्म तक पहुंचने का तो आसान था, क्योंकि उस वक्त 18 साल की उम्र में आपको समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है, तो आप बस करते जाते हो कि मज़ा आ रहा है। तो जब डब स्मैश बनाई और प्रोड्यूसर्स ने देखी डब स्मैश, तो फिर सीधा फिल्म की, फिर उसके बाद ड्रामे किए, फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो समझ आए कि तो मुश्किल है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ये, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस होता गया। तो जब आपको पहला ऑफर आया डब स्मैश से, जी आपको लगता था कि मैं ये जो डब स्मैश बना रही हूँ, अचानक से किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आएगा, और जब फ़ोन आया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले किसे बताया? फ़ोन आया, मेरी बात हुई, मैं कमरे में थी, मैं बाहर गई, लाउंज में मेरी अम्मी और दोस्त बैठी हुई थी, तो मैं बाहर गई, मैंने कहा मुझे शायद सच में किसी फिल्म की ऑफ़र आई है, उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी है, तो सब हंसने लगे। तो बहुत ज़्यादा हंसे। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कौन सा बड़ा रोल होगा, कोई बैकग्राउंड में कुछ कर रही होंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा सही है। उस वक्त मैं होती थी एबटाबाद में, तो मैं शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद। और ये वही एबटाबाद है ये वही एबटाबाद जहाँ हम दोनों एक क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं जी नहीं। मैं और हानिया एक स्कूल में पढ़े हुए। हानिया मेरी जूनियर है, हम उस बात तक दोबारा जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास उस स्कूल का कोई वाकया मौजूद है? निकाली गई थी जी। हानिया आप भी निकाले गए थे, मुझे कितना पता है। बताइएगा आपको क्यों निकाला था? आप अपना मत बताइएगा। मेरा पता है ना। यस यस। वो ये हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में पढ़ती होती थी, तो यहाँ पे आदत नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी सी हम तैयार होके जाते थे, तो जो एबटाबाद के थोड़े सादे लोग थे और सख्त स्कूल था, तो मैं गलत जूते, गलत ब्लेज़र, हुडी शुडी चढ़ा के चली जाती थी। फिर एक दिन बेइज्जती, 2 दिन, 10वें दिन उन्होंने कहा आप निकल ही जाए। हाँ, फिर उन्होंने मुझे सस्पेंड किया कोई 10 दिन। 10 दिन के लिए गया था मुझे, उन्होंने सस्पेंड किया 25 दिन के लिए, क्योंकि मैं बॉर्डर था और जब रात 8 बजे इशा की नमाज का वक्त था, सब नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे की दीवार से फलांग के मैं निकल गया। मैं किस लिए गया था ये बात हानिया बहुत अच्छी तरह से मैं जानती वही है। सोच रही हूँ कि ये तो वो कहानी नहीं है। नहीं, जहाँ गया था जी, सही, वो सही, तो सही। आपको पता है। जी। लेकिन जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे सोटियों से मेरा इस्तकबाल किया। और बहाना मैंने क्या लगाया? क्या मुझे कहते हैं कहाँ गए थे? मैं कहा सर सुपारी खाने का दिल कर रहा था, वो लेने गया।